वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th, जो कल हमने पढ़ा था कि किसी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। हमने डिवीजन भी देखा था। आज उसी में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसको मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 2y³ + 4y² + 3y + 1 by y + 1 द रिमाइंडर इज 0। ये इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2y³ + 4y² + 3y + 1 को y + 1 से भाग करने पर शेषफल 0 होता है। ठीक है, तो ये हमको इसको सिद्ध करके बताना है भाई कि इसको भाग करने पर, इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दिया है करके आप लिख सकते हैं इसको, गिवन दैट दिस इज डिविडेंड एंड दैट इज व्हाट, डिविजर। ठीक है, गिवन दैट डिविडेंड भाज्य बराबर आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले लोग भाज्य लिख लेंगे। भाज्य बराबर आपको दिया है 2y³ 4y² 3y + 1 एंड या यहाँ पे लिख लीजिए एंड डिविजर भाजक बराबर दिया हुआ है आपको क्या, y + 1। आइए इसको अब हम डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2y³ 4y² + 3y + 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा पास में कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका y + 1। क्लियर? चलिए इसको डिवाइड करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, y को 2y³ बनाना है। तो y को 2y³ बनाना है तो 2 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार y है, 3 बार y बनाना है तो 2 बार y का और उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर आपको मैंने जो तरीका बताया था क्या कि आप उसमें का 2y³ को लीजिए, इसमें का पहला टर्म लीजिए, उसमें का पहला टर्म, इसमें के पहले टर्म से डिवाइड कीजिए। तो 3 बार y है, एक बार कैंसिल होगा, 2 बार बचेगा, कुल मिला के आपके पास आ जाएगा क्या, 2y²। यहाँ पे जैसे ही हम लिखते हैं उसके बाद मैंने अगला स्टेप क्या बताया था आपको कि आप अगले स्टेप में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल, है ना। तो ये हो जाएगा भागफल गुणित भाजक या भाजक गुणित भागफल। तो 2y का y के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2y³। ये फिर उसके बाद ये +1, तो 1 धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो धन में आंसर देगा, ये हो जाएगा 2y²। ऐसा करने के बाद हम चिन्हों को बदलते हैं, जो साइन है उनको हम चेंज करते हैं। 2y³, 2y³, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, 4y² पॉजिटिव है, 2y² पहले पॉजिटिव था बट अभी वो नेगेटिव दिख रहा है आप सभी को। पॉजिटिव नेगेटिव का केस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 4 बार y² में से 2 बार y² माइनस होगा तो 2 बार y² बचेगा। बड़ा कौन है, 4 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस आएगा। अगला टर्म हम यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब प्रोसेस को रिवाइज करना है ना। जो इसके लिए किए थे वही चीज अब इसके लिए करना है। हमारे पास y है, उसको +2y² बनाना है ना। तो +2y² को y से डिवाइड कीजिए, इस वाले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड कीजिए। 2 बार y है, एक बार y कट गया तो क्या बचा आपके पास, प्लस बचा, 2 बचा, y बचा। उसी को यहाँ पे लिखना है। अब इसका फिर से गुणा इन दोनों के साथ कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2y का y के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2y², प्लस है और ये भी प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव का प्लस, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही होगा। 2y 1 जार 2y। ठीक है, आगे चल के हम ये माइनस का साइन, माने कि साइन को चेंज करेंगे। 2y² पॉजिटिव है, 2y² नेगेटिव हो गया, कैंसल आउट हो जाएगा। 3y पॉजिटिव है, 2y अब नेगेटिव बन गया है तो 3 बार y में से 2 बार y माइनस होगा तो 1 बार y बचेगा। बड़ा कौन है, 3 का साइन है प्लस तो प्लस में बचेगा। और आगे चल के हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, +1। अब हमको क्या करना है, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। +y है को y से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
प्लस वाई को वाई से डिवाइड करेंगे, कोई भी सेम चीज कैंसिल होता है तो 1 आता है। क्या आता है? 1। जैसे कि 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा ना, तो वाई को वाई से भाग देंगे तो भी 1 ही आएगा। तो क्या आ रहा है हमारे पास? +1 +1। 1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो y 1 जार y, और 1 का 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1। हम साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव, देखिए y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव हो गया, कैंसिल हो गया। 1 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आया? रिमाइंडर। यहीं पे तो शेष फल लिखते हैं ना, तो शेष फल कुछ नहीं आया बोले तो क्या आया? 0 आया। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड। या यहाँ पे आप लिख लीजिए इसके आंसर में, वो लिखने के बाद आप नीचे में लिखिएगा हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, है ना, या 0 लिख करके इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए 0, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर? चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे अब बढ़ेंगे इसमें। आज हम लोग अगला अपना देखेंगे क्या? रिमाइंडर थ्योरम। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम की ओर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा? अच्छा, इस तरीके से आप और भी बाकी क्वेश्चंस को बनाइएगा, बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा कि सर एक्सरसाइज 1 का जिस नंबर का भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना है उसका वीडियो आप बनाइए करके, तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक आप लोग डाल लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम। इसको हिंदी में बोला जाता है शेष फल प्रमेय। शेष फल प्रमेय। अब इसको समझिए, रिमाइंडर थ्योरम का नाम रिमाइंडर थ्योरम क्यों है? रिमाइंडर माने कि शेष फल। तो कहने का मतलब है, अब इसको बनाया क्यों गया है? तो इसको इसलिए बनाया गया है कि जब क्या हमको हमेशा डिवाइड करके ही शेष फल मिलेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर डिविडेंड दे दिया, भाज्य और भाजक दोनों दे दिया है, डिविडेंड और डिविजर आपको दे दिया है, तो क्या हम कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें डिवाइड ना करें और फिर भी हमको रिमाइंडर मिल जाए, शेष फल मिल जाए, है ना? तो मिल सकता है। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें टारगेट किया गया है डिविजर को। इसमें क्या किया गया है? टारगेट डिविजर को। और इसका ये एक रिजल्ट ऑब्जर्व किया गया है, यहां से एक परिणाम मिला है। वो परिणाम क्या है कि डिविजर 2 तरीके का हो सकता है। जैसे कि छोटे डिविजर की यहां पे बात करें, है ना, या तो वो x प्लस a के रूप में हो सकता है या तो फिर वो x माइनस a के रूप में हो सकता है। डिविजर यहाँ पे कितने टाइप से हो सकता है? 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, कैसा कैसा? या तो वो x प्लस a या फिर x माइनस a। अगर इस फॉर्मेट में है तो भी आप रिमाइंडर डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्मेट में है तो भी रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में है, इफ डिविजर इज लाइक दिस, ओके, यदि भाजक इस रूप में है, देन रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ माइनस a। p बोले तो p नाम का कोई एक पॉलिनोमियल होगा, डिविडेंड होगा। ठीक है, अगर प्लस में है तो उसमें हमको x को रिप्लेस कर देना है, किससे? माइनस a से। और अगर आपका डिविजर इस फॉर्मेट में है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p ऑफ प्लस a, p ऑफ प्लस a। ठीक है, रिमाइंडर इसमें इस वैल्यू को कहां पे रखना है? भाज्य में, डिविडेंड में। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आपको और जल्दी समझ में आएगा।
चलिए देख लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम में हमको देखना है कि डिविडेंड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड डिविजर आपको क्या गिवन है, x प्लस 1, ये भाज्य है आपका, भाज्य का मान ये हो जाएगा और ये भाजक है ना। हमने रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए आप देख लीजिए क्या ये दिया है या गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई आपको, p ऑफ x, जिसको हम डिविडेंड मान लेते हैं, डिविडेंड बोले तो भाज्य मान लेते हैं, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड g ऑफ x, जिसको आप डिविजर बोल सकते हैं, इससे पहले लिख भी लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। क्लियर। अब ये दोनों चीज जब आपको दे दिया गया है, हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा है टारगेट किसको करना है, डिविजर को। डिविजर दो रूप में हो सकता है, डिविजर कहने का मतलब आपका जो भाजक है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो x प्लस a के रूप में या तो x माइनस a के रूप में। अभी आपका जो भाजक है वो किस रूप में है, देखिए x प्लस a के जैसा है, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर को लिख देना है p ऑफ माइनस a, प्लस a है तो जस्ट उसका उल्टा वहां पे रिएक्ट करेगा वो जो नंबर होगा वो, ठीक है। तो आप प्लस a को माइनस a रखना है, तो रखना कहाँ पे है सर, तो रखना इसमें है सर, डिविजर से लेना है और रखना है डिविडेंड में, भाजक से लेना है और रखना है भाज्य पे, है ना। तो यहां पे आप लिख लेंगे हियर डिविजर इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 1, है ना। यहां भाजक x प्लस a के रूप में है, अतः शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल r बराबर p ऑफ माइनस 1 होगा, ठीक है। ठीक, चलिए अब इसी को हमको रखना है किसमें, r बराबर हमने बोला है p ऑफ माइनस 1, p कहाँ है, p यहाँ है, यहाँ पे x है, x के जगह में माइनस 1 रिप्लेस हो रहा है, तो r बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, 2 1 जार 2 एंड प्लस 1, 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई इस डिविडेंड को इससे डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिमाइंडर थ्योरम्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम है, बस आपको इतना ही लिखना है, ये डिविडेंड है, ये डिविजर है, हियर डिविजर इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर x प्लस a और a माइनस a, देन रिमाइंडर विल बी अगर प्लस a रहेगा तो माइनस a ले लेना है, माइनस a रहेगा तो प्लस a ले लेना है। क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी जीरो को इक्वल करके उसको माइनस बनाने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है भाई, उसको जीरो क्यों लोगे आप, है ना। वो रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है, आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर। चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चन है, शेषफल प्रमेय का ही एक क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, इफ डिविडेंड p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, डिविडेंड का वैल्यू दे दिया है एंड डिविजर g ऑफ x करके दे दिया है x माइनस 2, देन फाइंड द रिमाइंडर, तब हमको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि भाज्य px बराबर इतना हो तथा भाजक gx बराबर इतना हो तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए हम या तो
भाग देकर भी बना सकते हैं, उसको डिवाइड करके भी रिमाइंडर पाया जा सकता है, या फिर बकायदा रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके भी हम डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो गिवन दैट आप लोग लिख लीजिएगा, दिया है गिवन दैट क्या दिया हुआ है, डिविडेंड P of x is equals to 2x square minus 3x plus 6 and divisor g of x is equal to x minus 2। रिमाइंडर थ्योरम में टारगेट किसको करना है, g of x को, डिविजर को, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हियर डिविजर g of x is equal to x minus 2, ये x minus 2 है, then by remainder theorem remainder r will be क्या होगा, P of प्लस 2, डिविजर x माइनस ए के फॉर्म में है तो प्लस ए रखना है, तो x माइनस 2 है तो हमको प्लस 2 रखना है, किसमें रखना है, डिविडेंड में रखना है ना। देन r इज इक्वल टू P ऑफ 2, है ना, P में 2 रखना है, P ऑफ x में x के जगह में क्या रिप्लेस करना है, 2 रखना है, तो ये 2 हो गया 2 का स्क्वायर, x के जगह में 2, 2 का स्क्वायर, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6, आगे इसका क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर बोले तो 4, माइनस 3 2 जार 6 प्लस 6, आप चाहें तो माइनस 6 प्लस 6 को कैंसिल करके 4 2 जार 8, तो ये रिमाइंडर आपका आ गया क्या 8। यहाँ पे आप उसके आंसर को लिख लीजिए, हियर रिमाइंडर r is equal to plus 8 and this is your answer। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लोग, दिया है भाज्य px बराबर इतना तथा भाजक gx बराबर इतना, यहाँ भाजक gx बराबर x माइनस 2 है, तब शेष फल प्रमेय की सहायता से शेष फल r p ऑफ 2 होगा, तब r बराबर p ऑफ 2 और फिर ये मान तो सेम टू सेम रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अतः या यहां क्या हो जाएगा, रिमाइंडर शेष फल r बराबर 8 है, यही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के उपयोग से भी आप शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं, इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। थ्योरम बनता ही क्यों है, क्योंकि आप उसको शॉर्ट तरीके से बना सके, तो यहाँ पे डिवीजन करने से बेटर है कि आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कीजिए और शेषफल प्रमेय प्राप्त कर लीजिए। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं सिर्फ P ऑफ x और G ऑफ x करके लिख रहा हूं, आपको समझ लेना है कि P ऑफ x आपका डिविडेंड होगा, भाज्य होगा, और G ऑफ x आपका क्या होगा, भाजक होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए P ऑफ y, P नाम का एक क्या है, पॉलिनोमियल है, y उसका वेरिएबल होगा। ठीक है ना, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 एंड G ऑफ y नाम का एक पॉलिनोमियल है जो कि है y प्लस 4। ये बड़ा है, ये डिविडेंड है, ये छोटा है, ये डिविजन है, ये भाज्य है, ये भाजक है। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड G ऑफ x इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा x प्लस 1। ठीक है,
तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके शेषफल प्रमेय को उपयोग करके आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें रिमाइंडर जो भी आएगा तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे फैक्टर थ्योरम में, ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम का जो कुछ थोड़ा सा और बचा है उसको, फिर इसी में k का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है उसको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।